अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये जो तमाम टीमें हैं बीजेपी की ABCDE, इनके जो मुहिम है वो तेज़ हो गई है। जो इनके एक्शंस हैं, जो इनका प्रोपेगेंडा है वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अजीबोगरीब बयान सुने जा रहे हैं, जो बातें कभी हुई नहीं, जो बातें कभी सुनी नहीं, उन बातों के बारे में झूठ बोला जा रहा है डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे। तो ये मैं आपको वाजिया तौर पे बता दूं, मेरे कश्मीरी भाइयों, हमें फर्दर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अब चाहते हैं, ऑलरेडी जो इन्होंने बहुत सारे डिविजन्स किए हैं ना, डिवाइड एंड रूल जो चल रहा है, अब चाहते हैं कि एक ही तंजीम जो बची है, जो 370 की भी बात करती है, जो 35A की भी बात करती है, जो स्टेटहुड की भी बात करती है, जो कहती है नहीं हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी तशख्खुस हमें वापस चाहिए, हमें हमारे राइट्स वापस चाहिए, उस तंजीम को क्योंकि ये तोड़ ना पाए, अब ये सारे एक साथ मिलजुल के झूठ पे झूठ बयान दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं है, ये मैं बार बार कहती आ रही हूँ, ये हम सब कश्मीरियों का नुकसान है, क्योंकि राइट्स हम सब के गए हैं, क्योंकि पहचान हम सब की छीनी गई। उस दिन जब हमें कहा गया कि ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, और हमें याद है कि किस तरह कितने ह्यूमिलिएटिंग तरीके से जो है हमारा सारा स्पेशल स्टेटस यहाँ पे खत्म किया गया। आज गुलाम नबी आजाद साहब का बयान आया, और अल्लाह बचाए जितना झूठ उन्होंने बोला है। लेकिन अब इंसान क्या कहे, शायद पार्लियामेंट में राज्यसभा सीट के लिए ये इतना शायद नीचे वाली लेवल पे आ जाएंगे, मुझे कभी पता नहीं था। याद है मुझे वो दिन जब इनका आखिरी दिन था पार्लियामेंट में, मोदी साहब रोए थे उस दिन। बहुत दोस्ती है दोनों में, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद साहब, आप अपनी दोस्ती की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मेहरबानी करके धोखा मत दीजिए। हम जानते हैं आप दिल्ली में एक सरकारी बंगले में रहते हैं, एक मिनिस्टीरियल बंगले में रहते हैं, जहां मंत्री लोग सिर्फ रह सकते हैं और कोई नहीं। आप वहां रहते हैं, किस वजह से रहते हैं? इसी वजह से रहते हैं जो आपने वादा किया है बीजेपी को कि चुनाव आप उनको जीत के देंगे, आप बीजेपी के खाते में वो सीटें डाल देंगे। आप अपने अवाम को धोखा दे रहे हैं आजाद साहब। आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन लोगों की वजह से आप बड़े ऐवानों में पहुंचे हैं आजाद साहब। आप अपने ही लोगों को तोड़ना चाहते हैं, फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं, क्योंकि यहां जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है अब एक ही तंजीम बची है, सिर्फ एक तंजीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। न किसी के साथ सांठ गांठ है, न किसी के साथ हाथ मिलाया है, चुप करके जो है अपने राइट्स वापस मांग रहे हैं। तो ठीक है, अब आप हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि आप पब्लिक में इलेक्शन से बिल्कुल पहले कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है आपकी हिस्ट्री, कि कांग्रेस ने आपके साथ कितना भला किया, आपको कितने बड़े पोस्टों पे बिठा के रखा, जिंदगी भर आप वहां करता धरता रहे, और जब कांग्रेस का बुरा वक्त आया आपने उनको लात मारकर छोड़ दिया। आजाद साहब, मुझे बताइए ना, प्राइम मिनिस्टर ही सिर्फ नहीं बनाया ना कांग्रेस ने, बड़ी गलती हो गई उनसे, बाकी तो सब कुछ बनाया ही था आपको उन्होंने। आजाद साहब, एक बात बताइए ना, जब 2019 5 अगस्त में सबको जेलों में भरा, खासतौर पे एक्स चीफ मिनिस्टर्स को, आप कैसे घूम रहे थे बिना किसी प्रॉब्लम के? आपको तो नहीं पुलिस घर आई लेने? आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुए? आजाद साहब, हम जानते हैं आपने उनसे हाथ मिलाया हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा देने देंगे। कश्मीरी एक बहुत इंटेलिजेंट कौम है, हम पॉलिटिकली अवेयर कौम हैं, हम जानते हैं कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस तरह चाहते हैं कि यहाँ इंटरनल जो है सारी सियासत खत्म हो जाए और बीजेपी की गोद में हम सब कुछ डाल दें।